नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम मौजूद हैं शिवाजी नगर सिंगल पे, जहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं डोमिनस जो बिल्डर ये सारे के तहत जो का बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं इस बिल्डिंग में बड़ी लापरवाही में होते हुए आज एक हादसा होने से टल गया, जहां पर यहाँ पर कांच गिरी है और उससे पहले एक लेबर गिरा था, उसकी मृत्यु हुई। और उससे पहले 2 से 3 बार कहीं न कहीं हादसा होते हुए यहाँ पर कंटिन्यू जो हमेशा हादसा हो रहा है, उसी को चलते यहाँ पर लोग हमारे साथ में जनता का आक्रोश है, क्योंकि ये बिल्डर कोई भी सेफ्टी का ध्यान ना रख के ये पूरे काम को अंजाम देने का काम कर रहा, और यहाँ की जो झोपड़पट्टी में रहने वाली जनता को जान के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। उसी को चलते हमारे साथ में एक शिकायत करता है, उन्होंने जो कांच गिरने की पुलिस को, मुंबई पुलिस को 100 नंबर कॉल किया। उसी को बात करते हैं किस मामले में और कितनी बार ये हादसा इस बिल्डर द्वारा हुआ है। सर, खबरें आज में स्वागत है, क्या कहेंगे सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये चौथी बार, तो मेरे आंखों देखी ये चौथा किस्सा है। ये पहले 3 बार ओरली हुआ, तो ओरली वर्बली समझाया गया, समझ लिया गया, वो वहाँ से रफा दफा हो गया। आपको मैं एक वीडियो दे सकता हूँ। पहले एक बम्बू गिरा है एक छत पे, कारखाने पे, जहाँ लोग काम कर रहे थे। पूरा छत टूटते टूटते गिरते गिरते बच गया। फिर सेकेंड टाइम पे हुआ तो एक और छत पे गिरा है, वो भी एक कारखाना था उधर पे गिरा है। थर्ड टाइम पे ये बता रहा हूँ कि 4 फीट का चैनल पूरा नीचे गिरा है रोड पे, वो भी हो चुका है। तब तक ये हुआ था कि अब बिल्डर ने वादा किया था अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम ये पूरी नेट है जो आपको आधी नेट है वो पूरी प्रोवाइड करके देंगे, जो भी माल मलबा जो भी गिरे वो नेट पे गिरेगा। लेकिन आज फिर यही दोहराया गया। आज तो पूरा ये फ्रेम गिर गया, पूरे फ्रेम में कांच लगा हुआ था, थोड़ा सा कांच नेट पे रुका हुआ है, बाकी पूरा कांच बिखरा हुआ है रोड पे। कुछ गाड़ी पे कांच गिरा है, गाड़ी का विंडशील्ड टूट गया है, लोगों के गाड़ी के कांच टूट गए। और लेकिन ये खुदा ना खास्ता अगर किसी पे गिर जाता ऑन द स्पॉट मरता, ऑन द स्पॉट। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बार जितना ओरली वर्बली लोगों को समझाया गया, हमारा किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, डेवलपमेंट के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं डेवलपमेंट होए, लेकिन उसके साथ साथ जो झोपड़ी धारक लोग हैं, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, वो लोगों के लिए उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। सबकी जान कुत्ता बिल्ली नहीं है, लोग इधर पे जो रह रहे वो कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं है कि किसके ऊपर कुछ गिर जाए तो गिर जाए, कुछ हो जाए तो हो जाए। नेट पूरी प्रोवाइड की जाए और कार्रवाई बड़ी से बड़ी की जाए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं इस बिल्डर का पूरा काम होता है, अगर ये रोड टाइप का तो पूरा उसको ऊपर से नीचे तक नेट लगाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इस बिल्डर की इतनी बड़ी बदमाशी है और इतनी बड़ी जान के साथ में लोगों के साथ में रोड पे चलने वाले को खिलवाड़ कर रहा है। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है सेफ्टी का, जो पूरे नियम को ताक पर रखकर ये बिल्डर बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है। क्या हमारा बोलने का यही है, ना हमारे से इनसे कुछ दुश्मनी है, ना उनकी हमारी से दुश्मनी है। खाली हमारा यही माने, ये जो नेट मारा ना, ये नेट पूरा मारता ना तो ऐसा हादसा नहीं होता था। हमारा मन यही है, और बाकी इनसे कुछ हमारा लुकआउट नहीं है। ना हमारे वो दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। वो हमारे को कोऑपरेट करते हैं, हम उनको हमारे को कोऑपरेट करते हैं। हम इधर के रहवासी है, इसके लिए हम बोले आज कुछ हुआ छोटा हुआ, अभी बड़ा कोई अगर बच्चा जाता, कोई औरत जाती, कुछ होता था, चलो रास्ते पे हो गया, अगर गाड़ी पे चलो हो गया, चलो गाड़ी नुकसान बढ़ जाता है। कोई औरत बच्चे चाहे लड़का कोई भी रहे, उसको हो जाता, क्या उसका लुकआउट था, उसका क्या मांगती? क्या मांग करेंगे अभी इस बिल्डर के ऊपर आप लोग? हमारे को देखो एक ही बोलना है, जो हुआ ना हादसा ये होना नहीं चाहिए, नेट मारना चाहिए। तुम्हारे को जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो उनके ऊपर है, हमारे को कुछ नहीं है, दुश्मनी है बिल्डर से नहीं है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वाले से दुश्मनी है हमारी। हमारा यही है, खाली इतना ही नेट मारा है, पूरा नेट मार के काम करे ना। जो हादसा जो इससे पहले भी हो ना, ये हादसा नहीं होता था, वो आदमी बचता भी था, शायद वो जाली में फंसता था, कुछ में भी फंसता था, कुछ हादसा होने का इतना लुकआउट ही नहीं था। बात हमारी यही मांगे, ना ये दुश्मन हमारे, ना हम उनके दुश्मन है, हम रहवासी वाले हम इधर के, बस हम इनको भी कोऑपरेट करते हैं, हमारे को भी कोऑपरेट। कहीं न कहीं इस मामले को लेकर किसी की जान चली जाती है तो क्या होता? तो क्या है, वही कार्रवाई करना ही पड़ता था, और उसके आगे कुछ क्या है। अगर किसी की जान चली जाती तो यहाँ हम बहुत बड़ा आंदोलन ले लेते, और हो सकता है कि ये बिल्डिंग गिरा भी देते हम खुद यहाँ खड़े होके। हम यहाँ के लोकल लोगों को इतना भी मतलब कमज़ोर मत समझो कि तुम कुछ भी, यहाँ पे सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और जनता जा रही है आ रही है, उनको भी ऊपर से आप देख रहे हो कि लोग जा रहे आ रहे, तो भी आप इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने ऊपर से अगर एक छोटा सा भी पत्थर गिरेगा तो उसकी जान ले सकता है। आप ये ग्रिल देख सकते हो कितने स्पीड से गिरा है, फोल्ड हो गया ये। अगर किसी के सर पे गिर जाता, अगर कुछ होता तो फिर क्या हो सकता था, देख लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कितना फोल्ड है। और मेरा यही कहना है कि हेल्थ सेफ्टी इंजीनियर जो था अवेलेबल जो था, वो विजिट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
वो कितने टाइम आ रहा है? क्या अभी यहाँ के लोकल लोगों को जाके देखना पड़ेगा कि हेल्थ सेफ्टी इंजीनियर कितने बार राउंड मार रहा है और वहाँ देख रहा है कि नहीं उसने जूता पहना है या कोई चीज़ें पहना है कि नहीं पहना है? हेल्थ सेफ्टी का पूरा इंतजाम होना चाहिए। और ये जो नेट डाला हुआ है जाली का, ये पूरा फुल होना चाहिए ताकि अगर कोई सामान ऊपर से गिरे तो वो जाली के अंदर फंस जाए या रुक जाए। मेरा आपसे यही कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैंने 100 नंबर पे कॉल किया है और जो सेफ्टी इंजीनियर था और जो वर्कर था उनको लेकर गया है। हो सके तो मैं कोशिश करूंगा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर भी केस हो, जिसने ये ग्रिल का काम, जो स्लाइडिंग का काम लिया है, मैं उस पर भी करूंगा और बिल्डर पे भी कार्रवाई की मांग करूंगा। ये चौथी बार हो चुका है। हम कई बार चुप बैठेंगे, ऐसा बार बार चुप बैठे रहेंगे तो लोग मैनेज होते चले जाएंगे और यहाँ लोगों की जान जाती रहेगी। कहीं न कहीं जो बीच में हादसा हुआ तो उसको 10 से 12 लाख रुपया, मतलब एक जान की कीमत बिल्डर को 10-12 लाख। आज भी वही हादसा होता तो भी वही पैसे का मामला आता, उसके बारे में क्या कहेंगे? पैसे से तो इंसान कैंसर की बीमारी नहीं ठीक कर पा रहा है, तो पैसे से इंसान मतलब कैंसर जैसी बीमारी पैसे से इंसान ठीक नहीं कर पा रहा। क्या तुम जिंदा आदमी ले आओगे? पैसा कुछ नहीं है आज के डेट में। इंसान की भी तो कोई कीमत है ना। पैसा देके कुछ वक्त तक हम खा पी के रह सकते क्या? जिसका बच्चा गया, जिस माँ का बच्चा गया, जिस बाप का बच्चा गया, उस माँ से जाके पूछो उसका बच्चा गया है, उसके दिल पे क्या बीतरी होगी? ये 10-12 लाख 20 लाख रुपए से क्या होता है? यही एक पूरा मामला बनता है। अगर कोई भी बिल्डिंग में, निर्माण बिल्डिंग में हादसा होता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को पुलिस प्रशासन भी दबाती है और लोग दबाते हैं और इसके राजनीतिक भी मुद्दा होता है। तो कहीं ना कहीं उसके घर वाले को छोटा सा एक अमाउंट देकर, एक छोटा सा अमाउंट देकर उनको चुप कराने की कोशिश बिल्डर द्वारा की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी हम बोलते हैं कि बिल्डर अगर उस पैसे की जान की कीमत रखता, अगर वो पहले भी इस पूरे मामले को सेफ्टी करता तो किसी न किसी गरीब की जान नहीं जाती। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्डर से जो पूरा मामला पैसे को लेकर दबाया जाता है, क्या कहेंगे इसमें कैसा होता है? उनके ऊपर स्थानिक लोग होते हैं ना, कुछ स्थानिक लोग होते हैं जो पैसे के लिए मर जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं, दबाया जाता है। अब देखो जो नौशाद भाई ने बोला कि माँ की ममता, अब किसी के माँ का बच्चा चले जाएगा उसको बर्दाश्त होता है? उसको नहीं होगा, उसको जिंदगी भर नहीं होगा बर्दाश्त। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा मर जाता है तो उसके बाप को दबाया जाता है। अगर वो दबे नहीं तो कोई और सोर्स लगाया जाता है, वो नहीं तो पुलिस का सोर्स लगाया जाता है। यानी हर तरीके से दबाया जाता है। तो एट द एंड ना वो माँ बाप के पास रास्ता ही नहीं होता, क्यों? बच्चा तो चला गया। बच्चा तो इन लोग की लापरवाही के सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करो तो बच्चा तो लापरवाही में चला गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है और 10 लोग जाके सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, अरे बिल्डर से मैं बात कर लो, 10 लाख ले लो, अरे 12 लाख ले लो। अरे कमाई तो जा सकती है ना, जिंदगी है तो पैसा तो कमाया जा सकता है। बच्चा कोई लाके दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। हमको पैसा ना, ये कोई बात ही नहीं करना है। 3 बार ओरली वर्बली चलो ठीक है। अभी जब अगर सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम लोग धरना कर देंगे, ये काम होने नहीं देंगे, हम काम रुकवा देंगे जब तक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं होगी। आपने नेट है, आप लोग खुद देखे हो, दुनिया भर की बिल्डिंग है। जब दुनिया भर की बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या होता है, नेट जितना फ्लोर बढ़ता रहता है, जितना फ्लोर बढ़ते रहता है आपको नेट उतना बढ़ाते रहना चाहिए। इसमें अगर ये नेट नहीं बढ़ता है तो हम ये काम रोक देंगे, हम धरने पे आ जाएंगे, पूरी जनता को हम लेके आके रोड पे लेके आ जाएंगे। आप या तो पूरा नेट प्रोवाइड करके काम करो या तो फिर बंद करो, काम मत करो। ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि किसी की जान और किसी की लाश पे पैर रख के हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं बिल्डर को एक जनता ने चेतावनी दी है, अगर सेफ्टी का पूरा ख्याल नहीं रखा गया तो ये बिल्डिंग साइट को बंद कर दिया जाएगा। तो हम भी प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इस बिल्डर पे पूरी कार्रवाई और पूरी सेफ्टी के साथ में वापस से बिल्डिंग का काम निर्माण द्वारा किया जाए, नहीं तो जनता रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। कर लो। अरे वो